अभी हम बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी से, जो कि तहरीक इंसाफ की वकला की कानूनी टीम का भी हिस्सा थे, जिससे मुतालिक तहरीक इंसाफ ने ताज़ा तरीन फैसले किए हैं और उनको उस कानूनी टीम से हटाया गया है। फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान अकरम राजा साहब ने तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में आपके मुतालिक बात की है कि आपका मनफी किरदार रहा है, इसीलिए खारिज किया गया है आपको कानूनी टीम से। लेकिन आप भी क्या शेर अफजल मरवत साहब की तरह मुतालबा करेंगे कि आप इस सिलसिले में बानी पीटीआई से जब आपकी मुलाकात होगी तो आप यकीन करेंगे इस फैसले पे, या फिर उनकी बात सुनेंगे? आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, बड़ा सिंपल बात है। पहली तो है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के मेरा लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ इमरान खान के केसेस से लेना देना है। और मुझे इमरान खान साहब ने अपना वकील किया है, ना मैं किसी लीगल टीम में दिलचस्पी रखता हूँ, ना ही किसी टीम में हिस्सा था। हाँ, इमरान खान साहब का मैं वकील था और हूँ, और जब वो कहेंगे मैं नहीं भी रहूँगा, उसमें इमरान खान साहब का पूरा प्रिविलेज है। एंड आई विल कन्फ्रंट एनी एक्यूजिशन अगेंस्ट मी, बिकॉज वो मेरी पीठ पीछे लगाए गए हैं, मेरे सामने बात नहीं की गई है। और ये वारदात जिस तरह भी की गई है, आई विल कन्फ्रंट इट, आई विल नॉट लेट इट गो ईजीली। कि जो भी बात मेरे सामने की जाएगी, तो वो हम तो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उसमें तो बात इस तरह से नहीं होती। उसमें तो बात फिर आपको साबित भी करनी पड़ेगी, और जो इल्ज़ामात जो भी लगाएगा उसको वो इल्ज़ामात साबित करने पड़ेंगे। हैविंग सेड सो, आई थिंक इट्स अ नॉन इशू, और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई और बात अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। तो सलमान अकरम राजा साहब ने तो टेलीविज़न पर कहा है आपके मुतालिक कि आपका तहरीक इंसाफ में और बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से मनफी किरदार रहा है, इसीलिए आपको खारिज कर दिया गया है। चलें, वो जब बात करेगा तो मैं बात करूँगा ना, इमरान खान से बात करेंगे ना। आप बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? सलमान अकरम राजा साहब के जमात का मैं वकील तो हूँ नहीं सर, खिलाफ क्या इतना इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ी है, छोड़े पर। फैसल चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब का ज़ाती फैसला तो ये है नहीं, उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद ही इस फैसले से मुताल्लिक़ आगाह किया। जुनैद साहब, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस मैटर एनी लॉन्ग। इफ़ यू वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स सर, आई एम अवेलेबल। अगर आपने सिर्फ ये पूछना है, मैं मौक़िफ़ दे चुका हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो आपके होते हुए जिस वक्त आप इमरान खान साहब की कानूनी मावनत कर रहे थे, उस दौरान कोई इख्तलाफात थे दीगर वकला से जिसका आपको सामना करना पड़ा जिस वक्त आप केसेस की पैरवी कर रहे थे? नहीं, मेरे साथ तो इख्तलाफात इसलिए नहीं हो सकते कि मैंने तो बहुत रिलीफ लेके दिए हैं। इमरान खान साहब को जेल में, चाहे वो बुशरा बीबी से मुलाकात हो, बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से मुलाकात हो, इमरान खान साहब का रीडिंग मटेरियल हो, उनके टेलीविज़न हो, उनकी बच्चों से 4 बार बात हुई है तो 3 दफ़ा मैंने कराई है। और इस तरह की जो जेल के अंदर जो उनकी रिक्विजिट लीगल फैसिलिटीज़ हैं, मेरा काम इंश्योर करना वही था, और वो मैंने इंश्योर की हैं। बाकी अगर पीटीआई को कोई प्रॉब्लम है तो वो पीटीआई तो उनकी अपनी लीगल टीम है, और वो देखें और वो करें अपना मामला किस तरह से करते हैं। बिकॉज मेरे लिए पीटीआई इमरान खान है और बिहाइंड द बार्स हैं। रेस्ट ऑफ द पीटीआई इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग वो सारे बराबर हैं। और इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आते, सियासत भी नहीं होगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू ये है कि उनका नैरेटिव बाहर आना चाहिए। ये जो गैगिंग ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इससे तो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आ सकेगा, जिस पे काफ़ी तशवीश है। और ये जो कंसेंट दिया गया है, ये पार्टी में या लीगल कमेटी में या इमरान खान साहब से भी डिस्कस नहीं किया गया। अगर तो ये डिस्कशन के बाद होता तो फिर तो ये फैसला पार्टी का कंसिडर किया जा सकता था, और पार्टी या किसी से बातचीत किए बगैर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ इमरान खान साहब से मिलता हूँ और आपसे बात करते हुए मैं इमरान खान साहब का मतमा नज़र नहीं बयान कर सकता, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। ये हक़ तकरीर के ऊपर बैन तो नहीं किया जा सकता। अदालत का ये फैसला खिलाफ कानून है। और फिर आपको ये भी दिलचस्प बात बता दूँ कि जिस रूल का हवाला इस जजमेंट में दिया गया है और इस पर कंसेंट दी गई है, वो रूल इजाज़ इसहाक़ साहब अपनी एक जजमेंट जो शेर अफजल मरवत साहब की पिटीशन में थी, उसमें अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके उसको सेट असाइड कर चुके हैं। लेकिन फैसले में तो लिखा है कि सलमान अकरम राजा हैज़ गिवन अंडरटेकिंग अबाउट दिस थिंग कि वो कोई मीडिया टॉक नहीं होगी जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी उसके बाद। देखिए जुनैद, अगर ये क्वेश्चन मेरे से पुट होता तो मैं और वकील जज साहब से पूछता कि आप किस कानून के तहत ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं। ये अंडरटेकिंग मैं नहीं दूंगा, और जब से मैं मुशावरत करूंगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अदालत कोई भी ऐसा मेरे पास एम्बार्गो नहीं लगा सकती जिसकी कानून में एग्जिस्टेंस ना हो।
आइन और कानून में ये ट्रेड ऑफ नहीं होता। ये जो अदालतें काम करती हैं वो काम करती हैं आइन और कानून के तहत। अदालत कैसे एक ऐसा ब्लैंकेट बैन लगा सकती है या कह सकती है कि जी आप फला जगह नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है और ये फ़ैसला जो है यह काबिल कबूल है। PTI के वर्कर्स जो हैं वो इमरान खान साहब का पैगाम सुनना चाहते हैं। वो अगर अलीमा बीबी बारा के जो बात करती हैं बिल्कुल उनके एक्सप्रेशंस, टोन और टेनर भी वो होता है जिससे इमरान खान साहब बात करते हैं, या वो कोई पैगाम मैं देता हूँ तो वो मुझे नहीं देखते, वो पैगाम और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उनकी सेहत से मुतालिक वो चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि गुज़श्ता रोज़ क्यों इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकी इमरान खान साहब से जेल में? ये तो फिर जो साथ गए थे उनको पता कराना चाहिए क्यों नहीं मुलाकात करा सके। अंडरटेकिंग के बाद भी मुलाकात नहीं हुई तो ये तो ज़्यादती है। तो अथॉरिटीज़ को अगर आपने अंडरटेकिंग भी दे दी, अपने हाथ काट के भी दे दिए, उसके बाद भी आपकी बात नहीं। और अलीमा बीबी की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए थी। वो अलीमा बीबी जो बात करती हैं पाकिस्तान के जो वर्कर हैं PTI के, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट वो कायम रहना चाहिए। अलीमा बीबी की मुलाकात बहुत ज़रूरी है। फिर अलीमा बीबी की मुलाकात के बाहर जो बाहर गुफ्तगू है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो उनका पॉलिटिकल राइट है, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल प्रिविलेज है, वो नहीं टेक अवे की जा सकती। वो आर्टिकल 17 में की खिलाफ वर्जी है। आप कैसे एक पाकिस्तान की सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को या बड़ी पार्टी के लीडर को आप बाउंड कर सकते हैं कि वो गुफ्तगू ना करें और वो उनका गुफ्तगू बाहर ना आए? ये तो बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है ये बिल्कुल किसी कानून कायदे के मुताबिक नहीं है और ये जो इस किस्म का फैसला है फैसल चौधरी साहब, तो पंचायती आप फरमा रहे हैं कि आपकी वकालत का ताल्लुक, आपकी नुमाइंदगी का ताल्लुक साबिक चेयरमैन PTI के हवाले से है, इमरान खान साहब के हवाले से। तो PTI के कारकुन और उनके रहनुमा, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले भी रहनुमा एक गिला मुसलसल करते नज़र आते हैं कि बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए सही कोशिशें नहीं की जा रही हैं। तो अब वो कानूनी टीम के ऊपर इशारा करते हैं। तो कल से पहले तक तो आप भी कानूनी टीम का हिस्सा थे, अब आप तनकीद कर रहे हैं दूसरी कानूनी टीम के मेंबरान पर, लेकिन जिस वक्त तक आप कानूनी टीम के मेंबर थे जो कि इमरान खान साहब की कानूनी टीम है, उनके होते हुए, आपके होते हुए भी बानी चेयरमैन PTI रिहा तो नहीं हुए। तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? अगर आप नहीं हैं, कोई और भी नहीं है? ये तनकीद बेजा है, ये तनकीद बेजा है। ये PTI के अंदर से ही होती है। ये कर सकते हैं, वो कानून में केसेस लड़ सकते हैं। नहीं, ये तनकीद गलत है। तनकीद तो देखिए ना, ये लायामल सियासी क़यादत को देना है। ये अपोजिशन जो है ऐवान के अंदर उन्होंने करनी है और ऐवान के बाहर सियासत उन्होंने करनी है। अगर अपोजिशन का अलायंस बनाना है तो सियासी क़यादत बनाने, वकला क्या करें? सलमान सफदर या ने 150-200 मुकदमों में से तो जान छुड़ाई है, ये सरकार तो 150-200 मुकदमा रोज़ बना देगी। ये तरीक़ेकार जो अगर वकला जो हैं वो, हम तो खैर रज़ाकार हैं इमरान खान साहब के, वो उनकी ज़ात की हद तक। बाकी ये जो मामला जो तनकीद की जाती है, ये तनकीद बेजा है। ये किसी भी वकील के ऊपर तनकीद हो, मेरे अलावा या मेरी जो लीगल कमेटी का कोई भी मेंबर हो, उस पर यह तनकीद बनती नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि सियासी टीम सही काम नहीं कर रही तहरीक इंसाफ? तो फिर सियासी टीम में तजर्बे की कमी है ना। सियासी टीम लायामल देने में तो अभी तक नाकाम है। मुझे बताइए क्या प्लान है हमारा? इमरान खान साहब को बाहर कैसे लाया जाएगा? आप ये कहेंगे कि जी हम ईद के बाद सड़कें गर्म करेंगे, तो सड़कें कैसे गर्म होगी? आप खुद तो आते नहीं हैं। और जो वर्कर्स हैं वो तो अभी आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान ने आके पार्टियों को मुतहर्रिक किया है। ज़ाहिर अली इनके पास उतना वक्त ही नहीं होता, वो CM हैं, वो आए हैं। 2-4 बंदे हमारे जो 26 नवंबर को वो आए और 4 अक्टूबर को आए हैं। 17 लाशें हमने शहादतें फेस की। हमारे वर्कर्स ने इस पार्टी को जिंदा रखा। खास रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जो कि सियासी टीम की नाकामी का सबब बन रहे हैं? नहीं, ख़ास रहनुमा नहीं है। देखिए बात ये किसी एक आदमी की, ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। जैसे अपोजिशन का अलायंस 100 साल पहले बनना चाहिए था। ये सियासी बात है ना, आपने किसी तरीक़ेकार से बाहर निकलना है। अभी अगर आप जो सियासी गलतियां हो रही हैं, इससे अभी पॉलिटिकल अलायंस जो है वो अपोजिशन का नहीं फॉर्म हो रहा और मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत फंस गया है, मुआशी जमूद है, टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। और ये हुकूमत जो है ये तो बिल्कुल नाअहल है। ये हुकूमत ने तो कसम खाई हुई है कि कोई चीज़ ये है नॉर्मलाइज होने की तरफ जाने नहीं देते। और ये इमरान खान को एंगेज ना करके सियासी टीम तो ये भी कहती है कि उनकी तो मुलाकात नहीं होती बानी PTI से। मिलते तो सब वकला है, सब कुछ है तो उनके हाथ में। बानी PTI से मुलाकात वो करते हैं, उनका मौके वो लेते हैं। हर हफ्ते मिलता
मिलते हैं। नहीं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तो हर हफ्ते मिलते हैं। लेकिन वो ही वकला में शामिल है ना सर। तो आप चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी वकला हो या सियासी फिगर्स तो हैं ना, वो तो हेड तो वही वो हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो कानूनी टीम है होती है वो सही से काम नहीं कर रही है तहरीक इंसाफ के लिए या बानी पीटीआई के लिए? नहीं, कानूनी टीम क्या करे? क्या वो बंदूक लेके चली जाए? क्या करे सलमान सफदर? आपने खुद ही तो भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है कल उसमें गलती सलमान अकरम राजा साहब की है। सर वो उसमें देखिए ना, अगर वो एक कानूनी बात है, वो तो गलत, वो बात मैं उसे ठीक नहीं समझता। बाबर वान साहब ने भी इसको कल कहा कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। अली जफ़र साहब का भी ये ख्याल है। ये तो मुख्तलिफ राय हैं। मेरी राय में वो नहीं देनी चाहिए थी वो बात जो वहाँ पे, क्योंकि वो रूल ही नहीं एग्जिस्ट करता। जब रूल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? फिर मुशावरत के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरी राय है और ये इमरान खान साहब के सामने भी मेरी राय है। तो अब आप कभी छुपाता नहीं हूँ। अब आप मुलाकात कैसे करेंगे करने वाला नहीं हूं बानी पीटीआई से, चूंकि इख्तियार इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब के पास है नाम देने? आप देखेंगे मैं मुलाकात कैसे करूंगा और जब होगी सबको पता भी लगेगा। क्या कहेंगे आप उनसे मुलाकात में? मेरे वो लीडर है, मेरे वो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। मैं उनसे बात करूंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि उनको मेरे खिलाफ क्या कान भरे गए हैं, और जब मैं वजाहत दूंगा तो आई थिंक वो हमेशा मुतमईन रहते हैं और मेरे ज़िम्मे जो उन्होंने काम लगाए थे वो मैं पूरे करता हूँ। बाकी अगर किसी और की कोताही है तो वो मैं अपने ज़िम्मे नहीं लूँगा। Nobody should try to throw me under the bus because I am not the one who will be thrown under the bus, rather I will throw out the bus। ईद से पहले हो जाएगी मुलाकात आपकी बानी पीटीआई से? नहीं, ईद से पहले नहीं होगी, ईद के बाद होगी।